हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना। गाइस, मैं थोड़ा बिजी थी तो इसलिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाई, लेकिन हम कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं वस्त्रों का महत्व किन क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। जो मैंने आपको टॉपिक टेक्सटाइल में पढ़ाया था उससे रिलेटेड ही आज मैं ये क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा, वस्त्रों का महत्व किन क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है? तो मौसम से सुरक्षा में, औद्योगिक उपयोग में, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, भूकंप के क्षेत्र में। तो ये भूकंप के क्षेत्र में इस पर टिक लगेगा। वस्त्र की लघुत्तम इकाई मानी जाती है, तो वस्त्र की जो लघुत्तम यानी कि सबसे छोटी इकाई जो मानी जाती है वो रेशा यानी कि फाइबर मानी जाती है। टेक्सटाइल की शब्दावली से संबंधित कौन सा कथन सत्य कथन नहीं है? मतलब गांठें लगाना यानी कि कपास के रेशों को गांठें बांधकर रखना बेलिंग में होता है। पौनी बनाना, तो पौनी बनाने में क्या होता है? स्लीवरिंग यानी कि सूत कताई से पहले गट्ठर बनाना यानी कि पौनी बनाना। कताई स्पिनिंग धागे का निर्माण करना। कोए यानी कि पॉन्ड्स यानी कि वस्त्र पर अंतिम रूप से की जाने वाली प्रक्रिया। याद कीजिए, जब हम इसकी टेक्सटाइल की टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कोए को जो पढ़ा था वो शुरू में ही पढ़ा था। तो मतलब जो जिसको हम पॉन्ड्स बोलते हैं, और इसमें दिखा रहे हैं, खुद ही हम समझ सकते हैं इसमें कि वस्त्र पर अंतिम रूप से की जाने वाली प्रक्रिया, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और कभी कभी हम क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं और आंसर लगा देते हैं। इसमें नहीं पूछा गया है, तो गांठें लगाना भी ठीक है, पौनी बनाना भी ठीक है और कताई भी ठीक है, लेकिन कोए का जो ऑप्शन दिया है वस्त्र पर अंतिम रूप से की जाती है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशों से धूलकण, मिट्टी, बीज, पत्ते आदि अशुद्धियाँ किस विधि द्वारा निकाली जाती हैं? तो ये धुनाई के द्वारा निकाली जाती हैं। आप देख लीजिएगा कि जो टेक्सटाइल की टर्मिनोलॉजी है उससे किस प्रकार के क्वेश्चन को पूछा जाता है। साधारण बुना हुआ वस्त्र जिसकी चौड़ाई 120 सेंटीमीटर होती है क्या कहलाता है? तो कैलिको कहलाता है। वस्त्र पर लहरदार नमूने अंकित करना क्या कहलाता है? तो ये मोयरिंग कहलाता है। वस्त्र को धोने से पूर्व पानी में फुलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये विमंजन कहलाती है, ना कि विरंजन। अब कभी कभी हम विमंजन को पढ़ते हैं, लेकिन अगर विरंजन आ जाता है तो विरंजन पर हम टिक लगा देते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिएगा, वस्त्र की सतही दोषों को दिखाने वो छिपाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो साइजिंग कहा जाता है। वस्त्र पर उभरा हुआ नमूना क्या कहलाता है? तो ये एम्बोसिंग कहलाता है। रेशों से संबंधित सही अनुक्रम क्या होगा? तो रेशों से जो संबंधित अनुक्रम है, पहले रेशा होता है, फिर रेशे से क्या बनाया जाता है? सूत या धागा बनाया जाता है, फिर उससे वस्त्र बनाया जाता है और वस्त्र से परिधान बनाया जाता है। लंबाई के आधार पर रेशों के प्रकार कितने हैं? तो फिलामेंट्स और छोटे रेशे, स्टेपल और रेशों की रस्सी। ये मैंने आपको पढ़ाया है पीछे के चैप्टर में, तो आप क्वेश्चन देखने से पहले इसको देख लीजिएगा। इसमें मैंने नोट किया है कुछ रेशों की जो रस्सी है उसमें। अच्छा, मैंने जो ये पढ़ाया था लंबाई के आधार पर रेशों के प्रकार 2 को पढ़ाया था, फिलामेंट्स और छोटे रेशे यानी कि स्टेपल रेशा। लेकिन मैंने अदर बुक में जब इसको पढ़ा है तो उसमें रेशों की रस्सी को भी दिया है। रेशों की रस्सी के अंदर क्या आता है कि हजारों मानव निर्मित तंतुओं की स्थिर रस्सी होती है जिसमें अनिश्चित पैटर्न होती है। इसका आकार आवश्यकता अनुसार कम भी किया जा सकता है और अधिक भी किया जा सकता है। लंबाई की दृष्टि से रेशों पर का प्रकार निम्नलिखित में से नहीं है। तो देखिए, लंबाई के आधार पर फिलामेंट भी है, छोटे रेशे हैं और रेशों की रस्सी भी है और पॉलीमर नहीं है। मैंने जो ये आपको लिखाया है रेशों की रस्सी, अगर आप किसी भी चैनल पर पढ़ते हैं, मैं खैर ये तो नहीं कह रही हूँ कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ या बेस्ट पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं ये ऑप्शन लेकर आई हूँ। क्यों लेकर आई हूँ इसका रीज़न मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्वेश्चन बना था, फिर मैंने दोबारा रिपीट पढ़ा, फिर मैंने दूसरी बुक में पढ़ा। हाँ, दूसरी बुक में ये रेशों की रस्सी था। तो गाइज़ याद रखिएगा कि फिलामेंट्स अगर ये आता है, जैसे ये क्वेश्चन आया है कि लंबाई की दृष्टि से रेशों के प्रकार कितने हैं, तो हमें छांटना था इसमें से कि कौन सा रॉन्ग है। तो पॉलीमर रॉन्ग है। लेकिन हम रेशों की रस्सी को जब पढ़ेंगे तो ना हम टिक कैसे लगाएंगे? तो कुछ बच्चे रेशों की रस्सी पर भी लगा सकते हैं, कुछ बच्चे पॉलीमर पर भी लगा सकते हैं। तो
लंबाई की दृष्टि से याद रखिएगा 3 प्रकार के रेशे होते हैं, फिलामेंट रेशे, छोटे रेशे और रेशों की लंबाई। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष रेशों के इतिहास पर बल देता है? तो देखिएगा, ईसा से हजारों वर्ष पूर्व क्या हुआ था कि मनुष्य रेशों से बने विभिन्न प्रकार के वस्त्रों से परिचित था। भारत में प्राचीन काल से ही रेशम के वस्त्र प्रचलित थे। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में केवल प्राकृतिक रेशों का ही प्रयोग होता था। तो ये सारे ही बिल्कुल ठीक हैं। स्रोत के आधार पर रेशे कितने प्रकार के होते हैं? तो स्रोत के आधार पर भी रेशे 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे, कृत्रिम रेशे और विशिष्ट रेशे। प्राकृतिक रेशे कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राकृतिक रेशे होते हैं, देखो, वानस्पतिक रेशे, प्राणीज रेशे और खनिज रेशे। वानस्पतिक रेशे किससे प्राप्त होते हैं? तो वानस्पतिक रेशे जो हैं वो 3 प्रकार से प्राप्त होते हैं, बीज द्वारा, तने द्वारा और पत्ती द्वारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिएगा, अपनी वीडियो अपने जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उसको बेहतर कीजिएगा। सुना है मैंने कि रेगिस्तान में वैकेंसी आने वाली है, तो आप देख लीजिएगा, काफ़ी मात्रा में वैकेंसी आने वाली है टीजीटी पीजीटी की। तो आप जो ये प्रिपरेशन है इसे रेगुलर कीजिएगा। और मेन उद्देश्य मेरा नेट का प्रिपरेशन कराने का है। तो मैंने बोला भी था टाइम टेबल में कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे मैं आपको होम साइंस की फ़र्स्ट क्लास दूंगी, और थर्सडे, फ्राइडे मैं दूँगी। मैंने कहा था कि नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसके क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, थ्योरी को मैं पढ़ूँगी। एटलीस्ट आप सिर्फ उस क्वेश्चंस को देखना, और मेरा यही रहेगा कि मैं अधिक से अधिक उस थ्योरी को पुटअप कर पाए मेरे सारे क्वेश्चन। और लास्ट में है कि जैसे कि एलटी का भी एग्ज़ाम हो सकता है, तो उसके लिए जीएस भी हमारा अच्छा होना चाहिए। तो 10 या 15 या 20 या 25, 30 से तो मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, मैं आपसे प्रॉमिस तो कर ही रही हूँ, बार बार प्रॉमिस कर देती हूँ, लेकिन बिज़ी हो जाती हूँ मैं कभी कभी। और बिज़ी भी क्या हो गई थी कि मेरी बेटी के एग्ज़ाम हुए नहीं थे, तो उसकी ही प्रिपरेशन करा रही थी। तो मैं वीडियो, और हाँ, पीछे के दिनों में बारिश हुई थी तो लाइटिंग की भी प्रॉब्लम थी और नेटवर्क का भी इशूज़ था। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक मैं आपको ये कराती रहूँगी जीएस के भी क्वेश्चंस और नेट फर्स्ट का जो पेपर है उसकी प्रिपरेशन और होम साइंस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।